हेलो दोस्तों, तो मैं आज आप लोगों के सामने फिर से बजरंग क्लासेज की तरफ से उपस्थित हुआ हूँ और आज का हमारा ट्रिक है अगला। देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है और आइए आप लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कल जो था उसके आगे का देखते हैं हम लोग। एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत ऊंचाई 145 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं बेटा कि जो भी सवाल कराए जा रहे हैं सब ट्रिक के माध्यम से कराए जा रहे हैं, जिससे आप लोगों के एग्जाम में ज़्यादा असुविधा ना हो। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम लॉस किए हुए। एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत ऊंचाई 145 सेंटीमीटर है। इनमें से 8 छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 142 सेंटीमीटर है। एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत ऊंचाई 145 सेंटीमीटर है। इनमें से 8 छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 142 सेंटीमीटर है उस कक्षा से चले जाते हैं। मतलब 40 छात्र थे जिनकी औसत ऊंचाई 145 थी, उसमें से 8 छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 142 से चले जाते हैं तथा उनके स्थान पर 8 अन्य छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है आ जाते हैं। अब कक्षा के नए छात्रों की औसत ऊंचाई क्या है, तो सवाल इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। नई औसत ऊंचाई बराबर आपका ट्रिक क्या रहेगा। तो सबसे पहले जो 40 छात्र थे उनकी औसत ऊंचाई कितनी है। जो 40 छात्र थे उनकी औसत ऊंचाई है भैया, 40 छात्र की औसत ऊंचाई 145। तो ये आपका नई औसत ऊंचाई निकालना, तो जो आपका पहले सूत्र प्रारंभ में रहेगा 145 माइनस जो नए छात्र आए हैं माइनस 8 गुणे 108 गुणे जो आपके छोड़ के गए हैं, मतलब जो गए हैं 142 और माइनस 8 ही दोनों में आए हैं। देखिए 8 छोड़ के गए और 8 आए हैं, तो और कॉमन ले लीजिए 142 माइनस 147 बटे कुल टोटल छात्र कितने थे 40। ये आपका ट्रिक रहेगा। फिर से एक बार देखते हैं। नई औसत ऊंचाई निकालना है, तो जो टोटल पहले 40 छात्र थे उनकी औसत ऊंचाई ले लीजिए 145, फिर माइनस 8 गए और 8 आए हैं, तो 8 गुणे जो पहले गए थे उनकी औसत ऊंचाई 142 थी, जो नए आए हैं माइनस 147 बटे टोटल छात्र कितने हैं 40। तो आपका हो जाएगा 145। आप इसको हल करेंगे भैया, तो 8 गुणे 147 में से 142 में 47 घटेगा माइनस 5 आएगा, याद रखिएगा 142 माइनस 147, तो आपका टोटल आएगा -5। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका टोटल हो जाएगा प्लस 8 पंचे 40 बटे 40, 40 कैंसिल 145 प्लस 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 146। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला ट्रिक क्या है, ट्रिक नंबर 18। यदि जीवन व्यक्तियों की औसत आयु A1 जीवन व्यक्तियों की औसत आयु A1, G2 व्यक्तियों की औसत आयु A2 तथा G1 प्लस G2 व्यक्तियों की औसत आयु A है, तो याद रखिएगा जीवन व्यक्ति उनकी औसत आयु A1, G2 व्यक्तियों की औसत आयु A2 है, तो G1 प्लस G2 व्यक्तियों का औसत आयु A है। तो ट्रिक आपका रहेगा G1 अपान A माइनस A2 बराबर G2 अपान A1 माइनस A। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसका। देखिए त्रिय गुणा किया गया भैया, त्रिय गुणा में इसका गुणा यहाँ हो गया G1 ब्रैकेट में A1 माइनस A बराबर G2 A माइनस A2। ये आपका ट्रिक है। अब चलिए सवाल देखते हैं इस पर। एक वर्कशॉप में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की औसत तनख्वाह, एक वर्कशॉप है जिसमें काम करने वाले सभी कर्मचारियों की औसत तनख्वाह 950 रुपये है। यदि 15 अधिकारियों की औसत तनख्वाह 5250 और अन्य कर्मचारियों की औसत तनख्वाह 850 है। एक वर्कशॉप में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की औसत जो तनख्वाह है वो 950 है, जिसमें से 15 अधिकारी हैं, उनकी औसत तनख्वाह 5250 और अन्य कर्मचारियों की औसत तनख्वाह 850 है। तो वर्कशॉप में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों की संख्या कितनी है, मतलब एक अधिकारी और एक अन्य कर्मचारी हैं, तो आपको अन्य कर्मचारियों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे आपका ट्रिक हो जाएगा, माना अन्य कर्मचारियों की संख्या x है, तो x बटे टोटल आपका कितना था 5250, तो मतलब x बटे 5250 माइनस 950 बराबर 15 अधिकारी है, 15 बटे 950 माइनस 850। ध्यान दीजिएगा, माना अन्य कर्मचारियों की संख्या x है, तो x बटे 5250 माइनस 950 बराबर 15 अधिकारी 15 बटे 950 माइनस 850। तो x बटे इस 5250 में से 950 घटाओगे 4300 बराबर 15 बटे 950 में से 850 घटाओगे 100। त्रिय गुणा कर देते हैं, तो भैया त्रिय गुणा में क्या होगा, 43 का गुणा ऊपर हो जाएगा, 15 गुणे 43 100 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 गुणे 43, 15 गुणे 43 करोगे तो आपका आंसर आएगा 645। ये आपका सवाल हुआ। अगला ट्रिक नंबर 19। ठीक, सब औसत के सवाल चल रहे हैं। हम लोगों ने पीछे संख्या पद्धति, लासा मासा ये सब देख लिया है भैया। आगे का जो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं वो है अगला है ट्रिक नंबर 19। यदि n संख्याओं में से प्रथम संख्याओं का औसत x, यदि n संख्याओं में से प्रथम n-1 संख्याओं का औसत x है और अंतिम n-1 संख्याओं का औसत y है। ध्यान दीजिएगा, सवाल करा है n संख्याओं में से n संख्या है, उसमें प्रथम n-1 संख्याओं का औसत x और अंतिम n-1 संख्याओं का औसत y है। तो पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या बराबर आपका हो जाएगा n-1 और इंटू x माइनस वाई, n-1 इंटू x माइनस वाई। चलिए इस तरीके का सवाल देखते हैं भैया क्या कह रहा है। चार संख्याओं में से पहली तीन संख्याओं का औसत 15,
4 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं, उसमें पहली 3 संख्याओं का औसत 15 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या है। ये सवाल जरूर आ सकता है यूपीपी में भैया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 संख्याएं हैं, केयर करिएगा, 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 15 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या 19 है, पहली संख्या माइनस 19 बराबर 3 गुणे 3 क्यों लिया गया, क्योंकि 3 का औसत दिया गया है। 3 गुणे 15 माइनस 16, तो भैया ध्यान दीजिएगा, 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्या का औसत, तो पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या 19 है बराबर 3 संख्या का औसत, तो 3 गुणे 15 माइनस 16 बराबर, तो 15 में 16 गया -1, 15 में से अगर आप 16 घटा देते हैं तो -1 आएगा, -1 गुणे 3 करोगे -3, तो पहली संख्या बराबर आपका बचेगा पहली संख्या -19 बराबर -3, तो पहली संख्या बराबर 19, इधर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, 19 - 3, तो पहली संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 16। नेक्स्ट अगला सवाल ट्रिक नंबर 20 पे देखते हैं क्या है। यदि n परिणामों का औसत x हो और इनमें से प्रथम m परिणामों का औसत y और y अंतिम परिणामों का औसत z है, तो यमो परिणाम आपका क्या होगा, यमो परिणाम हो जाएगा m y प्लस z माइनस एन एक्स, और m प्लस 1वां परिणाम जो आपका हो जाएगा एन एक्स माइनस m ब्रैकेट y प्लस z। आइए सवाल देखते हैं, सवाल इंपॉर्टेंट है इस पर भैया। सवाल क्या कह रहा है, 13 परिणामों का औसत 42 है, 13 परिणाम उनका औसत 42 है। प्रथम 7 परिणामों का औसत 44 और अंतिम 7 परिणामों का 43 हो, तो 7वां परिणाम, तो 7वां परिणाम आपका हो जाएगा, 7 परिणामों का औसत कितना है 44 और अंतिम 7 का 43, तो 7 गुणे 44 प्लस 43 माइनस 13 गुणे 42, 7 गुणे 44 माइनस 43 जो प्रथम 7 परिणाम है, जो अंतिम 7 परिणाम है, तो 7 गुणे 44 प्लस 43 माइनस 13 गुणे 42, तो 7 गुणे जोड़ोगे 87 माइनस 13 गुणे 42, तो 7 का गुणा 87 में करोगे, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 8 56 4 60, तो 7 का गुणा 87 में माइनस 609 और 13 गुणे 42 करोगे 546, 609 में से 546 घटाओगे आपका आंसर आएगा 63। तो इस तरीके से आपका आंसर हुआ 13 परिणामों का औसत 42 है। यदि प्रथम 7 परिणाम का औसत 44 और अंतिम 7 परिणाम का औसत 43 है, तो 7वां परिणाम आपका हो जाएगा, 7वां परिणाम अगर आपको निकालना है भैया तो ट्रिक है, 7वां परिणाम बराबर 7 गुणे 44 प्लस 43, 44 प्लस 43 माइनस 13 गुणे 42, 13 गुणे 42, तो 7 गुणे इन दोनों का प्लस करोगे तो 87 माइनस 13 गुणे 42, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इतना 609 माइनस 13 गुणे 42 करोगे 546, 609 में से 546 घटाओगे आपका आंसर आएगा 63। और इस तरीके से आपका यहाँ तक का सवाल फिर से हुआ। और कल हम लोगों का नया टॉपिक औसत आपका समाप्त हो चुका है। कल हम लोग जो पढ़ेंगे वो टॉपिक रहेगा, औसत के बाद रहेगा संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो चलिए देखते हैं अगला क्या होता है। तो आप लोगों के लिए धन्यवाद। और एक चीज़, एक सूचना मित्र भैया, आप लोग अपने अब जल्दी से हम लोग इस पे जीके का भी शुरू करने वाले हैं, तो आपके जितने भी मित्र हैं उनको बताइए और आगे ध्यान दीजिएगा कि आप जितना हो सके शेयर करिए। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।